हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है बहुत सारी बातें जो आप नहीं कह पाए अपने पार्टनर को, अगर आप कहना चाहें तो क्या कहते हैं। मैं सिर्फ ये 3D जो मैसेजेस हैं वो लूँगी आपके तरफ से, और मैसेजेस हैं जो अगर आप देना चाहें किसी को तो क्या कहते जो आप नहीं बोल पाए। ओके, अब ये सारे कार्ड्स जो हैं वो ऐसे ही आ गए, तो मैं ये सारे कार्ड्स ही ले लूँ। विल यू चूज मी, क्या वो आपको चूज करते? क्या आपके बारे में वो वैसे ही सोचते हैं जैसे आप सोचते हैं? एस ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन पैसों के बारे में सोचा। यू आर रॉन्ग, आपने हमेशा गलत सोचा मेरे बारे में। ये वो बातें हैं जो आप नहीं कह पाए अपने पार्टनर को, और 3D वर्ल्ड में अब आप ये कहना जा रहे हैं। ठीक है, आई मिस यू, डू यू? ओके, आप उनको बहुत मिस करते हैं, और क्या वो भी आपको मिस करते हैं या नहीं? क्या मैंने सारी चीज़ें खो दी? ओके, आई वॉन्ट यू। ये हैं वो मैसेजेस जो आप देना चाहते हैं। चलें इस रीडिंग को हम थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह कर लेते हैं कि मैं एक एक कार्ड के टैरो से क्लैरिफिकेशन ले लेती हूँ कि जो आप पूछ रहे हैं आपके पार्टनर आपको टैरो के थ्रू अगर जवाब देते तो क्या होता जवाब उनका। ठीक है, क्या आपके पार्टनर आपको चूज करते? थोड़ी सी डिफरेंट कर लेते हैं रीडिंग। चलें, इस हिसाब से जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं है। मुझे इस रीडिंग का जो है वो टॉपिक भी समझ में नहीं आया, एकदम से मैंने स्टार्ट कर दी है। ओके, एक एक कार्ड के लिए मैं लूँगी। विल यू चूज मी, इसका आपके पार्टनर अगर जवाब देते 3 कार्ड्स लूँगी मैं हर कार्ड के ऊपर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आपका कार्ड था विल यू चूज मी। एक ह्यूज डिफरेंस शिफ्ट आया है आपके पार्टनर की ज़िंदगी में। आपके पार्टनर या आप बहुत अनकंडीशनल लव करने वाले पर्सन हैं, तभी आपको इनसे मोहब्बत हो गई, लेकिन आप दोनों के दरमियान में बहुत ही ह्यूज किस्म के डिफरेंसेस थे, जिस वजह से आपको ये डाउट था कि आपके पार्टनर आपको सुनते हैं या नहीं। अभी अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं वो, और बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल हैं आप दोनों के दरमियान में जिनको उनको कवर करना है। मैनिफेस्ट वो यकीनन कर रहे हैं कि आप दोनों का रिलेशन मैनिफेस्ट हो जाए जनाब। ठीक है, ओके, ये आपका पहले कार्ड का जवाब है। विल यू चूज मी, डू यू थिंक अबाउट मी, क्या वो आपके बारे में सोचते हैं? चलें जी, इसका पता कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। किंग ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, टावर। ओके, आप दोनों के दरमियान में थर्ड पार्टी बड़ी स्ट्रांगली मौजूद है, और आपके बारे में अगर वो सोचना भी चाहें तो थर्ड पार्टी की वजह से वो आपसे कह नहीं सके। यही आप दोनों की ज़िंदगी में टावर मोमेंट लेकर आया। ठीक है, या उनकी ज़िंदगी में कोई और पर्सन आ गया जिसकी वजह से ये टावर मोमेंट आया, और आपको ये बात पूछनी पड़ी कि क्या वो आपके बारे में सोचते भी हैं कि नहीं। पहले आपने ये उनसे पूछा कि वो आपको चूज़ भी करेंगे या नहीं। दूसरे आपने उनसे ये पूछा कि वो सोचते भी हैं आपके बारे में या नहीं, या आप वन साइडेड ही ये मोहब्बत चल रही है आप लोगों की। ठीक है, आपकी, आप लोगों की नहीं, आपकी। टावर मोमेंट ये आया कि उनकी ज़िंदगी में जो सेकंड पर्सनालिटी थी वो आ गई सामने, और आपके पार्टनर ये क्लैरिफिकेशन देने के मूड में नहीं है कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्योंकि वो किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी में हैं। एक वक्त में वो 2 लोगों को डील कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड आया है, और अपनी फीलिंग्स उनको बताना बहुत मुश्किल काम है। यानी कि वो चाहें भी तो वो अपनी फीलिंग जो है वो बता नहीं पाएंगे कि वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। बहुत कोल्ड बिहेवियर है आपके टूवर्ड भी, और जो थर्ड पार्टी है उसके टूवर्ड भी एक कन्फ्यूजन उन्होंने फैलाई हुई है। ठीक है, यू आर रॉन्ग, इसकी क्लैरिफिकेशन प्लीज डिवाइन मुझे गाइड करें टैरो से, क्या है। इतने सारे मैसेजेस नहीं लूँगी मैं,
3 कार्ड्स, यू आर रॉन्ग, 2 ऑफ wands, the world, power, bottom of the deck, justice। अच्छा, आपकी जो ख्याल है कि आपको आपके पार्टनर समझ रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि आप गलत हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपने पार्टनर को अगर आप कह रहे हैं कि वो गलत हैं तो भी ये गलत है, ठीक है, ये बात सही नहीं है। बहुत लॉयल इंसान है वो। हाँ, उनको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करनी नहीं आती, अपनी फीलिंग्स उनको बतानी नहीं आती, वो अपनी फीलिंग्स के बारे में कुछ आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो इस वजह से आप उन पे डाउट कर रहे हैं कि वो शायद फ्लर्ट हैं। ये चीज़ गलत है, ठीक है। वो बड़े वफादार किस्म के इंसान हैं, हो सकता है कि अभी अपनी ज़िंदगी की किसी उनका साइकिल किसी चीज़ में कंप्लीट हुआ है, कोई पेनफुल साइकिल से वो निकले हैं, तो अभी उनकी ज़िंदगी में इनिशियली वो कोई भी स्टेप नहीं ले सकते आपके टूवर्ड ना, लेकिन वो ये चाहते हैं कि आपको इंसाफ मिले और आपको वो इंसाफ के साथ ही डील करें। तो ये जो चीज़ आप सोच रहे हैं कि वो आपको गलत समझ रहे हैं या आप उनको गलत समझ रहे हैं, ये चीज़ ठीक नहीं है। आई मिस यू, डू यू। चलें, इसका जवाब क्या है? प्लीज़ डिवाइन टैरो से मुझे गाइड करें कि ये जो मेरे व्यूवर कह रहे हैं इसकी क्या क्लेरिफिकेशन आती है टैरो के 2 वर्ड्स इनके पार्टनर की तरफ से। और चलें जी, पेज ऑफ कप, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट। ओके, आई मिस यू, डू यू। डेफिनेटली आपकी एक वाइब है, आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, आप बहुत क्या कहते हैं उसको, फिजिकल आप की अपीयरेंस बहुत अच्छी है, एक लाइट है आप में, हो सकता है आप फायर साइन हो। आपको ऑफर तो वो उन्होंने देनी ही देनी है, अगर मोहब्बत नहीं भी हुई तो आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि वो आपको बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं, अपना बहुत इंडिपेंडेंट मानते हैं आपको, और आपको मिस करते हैं जब वो तन्हा होते हैं, कि अगर आप उनके साथ होते तो उनका ये जो तन्हाई का टाइम है वो बहुत अच्छा आप उनके साथ गुजार सकते थे। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा फ़नी नेचर के हों, फ़नी नेचर के इस लिहाज से कि आप बड़े ही क्या कहते हैं उसको, टाइम को बहुत अच्छा आप पीसफुल तो बनाते हैं लोगों के लिए, लेकिन आपकी मजाक करने की जो आदत है, जो आपका फन नेचर है ना, आप एडवेंचरस हैं, तो आप तन्हाई का टाइम इतना अच्छा लोगों का गुजरवाते हैं कि लोग आपको इनवाइट करते हैं, यानी कि आप पार्टी पर्सन हैं, कि आपके होने की वजह से रौनक होती है ज़िंदगी में। तो ये चीज़ आपके जो पार्टनर हैं इनको बहुत पसंद है, और ये मिस करते हैं जब ये बिल्कुल तन्हा होते हैं, तो आपको यकीनन मिस करते हैं। ओके, और ये जो आपने पूछा है कि क्या मैंने सारी चीज़ें खो दी, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे 3 कार्ड्स। ओके, आपने जब से गार्ड अप किया है, हो सकता है कि रिसेंटली आपकी इनसे कोई लड़ाई हुई है जिसमें आपने थोड़ा अपने आप को पीछे कर लिया है, और आप ये समझ रहे हैं कि ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और मुझे तो इससे इनके एक डिस्टेंस मेंटेन करना था। आपने अपनी वर्थ रखते हुए अपने आप को इस पर्सनालिटी से दूर किया है, और हर इंसान कर लेता है, यानी कि कोई भी आजकल की दुनिया में किसी के लिए इतना फारिग नहीं है। मैं बार बार लोगों से ये कहती हूँ, अपनी रीडिंग्स में भी कहती हूँ, कि अगर आपको कोई टाइम दे रहा है और आपसे कोई सही तरह बात कर रहा है तो आप उसकी इज्जत करिए, क्योंकि कोई भी आजकल के दौर में इतना फारिग नहीं है, या आप क्लियर उसको बता दीजिए कि आपको उससे बात नहीं करनी है। ये जो लोग डाउट में रखते हैं ना, कि आपको बता भी नहीं रहे कि आपसे बात नहीं करनी है और आपसे बात कर भी रहे हैं, तो ये जो डाउट में रखने वाली नेचर है, ये शायद आपकी नहीं है। इसी वजह से आपने गार्ड अप कर लिया है, दूर कर लिया है, और अब जब से आपने दूर किया है अपने आप को, तो आपको खुद भी पता है कि आपके पार्टनर आपको मिस तो कर रहे हैं, और ये जो पहले आया है कि आपको तन्हाई में वो मिस कर रहे हैं, आपकी बातें मिस कर रहे हैं, आपकी कंपनी मिस कर रहे हैं। उनको अंदाज़ा हो गया है कि आप इतने आसान इंसान नहीं थे जितना आसान उन्होंने आपको समझ लिया था, ठीक है। तो आपने कुछ लॉस नहीं किया है। अगर इस पर्सनैलिटी की तरफ से आपको
कहा गया है कि थोड़ा स्लो डाउन हो, और आप ये समझ रहे हैं कि क्या आपने सारी चीज़ें खो दी हैं, आपने खोया कुछ नहीं, क्योंकि स्टेबिलिटी आपको हर हाल में मिलेगी इस रिलेशन में। जब आप वहाँ नहीं होंगे तब आपकी कमी डेफिनेटली इस पर्सन को महसूस होगी। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे क्यों था, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। 3 कार्ड लूँगी मैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, 7 ऑफ कप, ओके, 5 ऑफ कप। जनाब, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, कोई ऑफर उनको आई है जिसकी वजह से उन्होंने समझा कि ये डिवाइन की तरफ से है, ये ऊपर वाले का इंसाफ है, और ये जो चॉइसेस उनके पास उनकी ज़िंदगी में आई उसमें वो थोड़े कंफ्यूज हुए हुए हैं अभी कि वो कौन सी चॉइस अपने लिए चूज़ करें। लेकिन उनको पता है कि आपको धोखा भी नहीं दे सकते। आपको उन्होंने बताया भी है कि उनके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस मौजूद हैं, और इनकी सारी चॉइसेस के बावजूद लोग उनको, अगर वो चूज़ करते हैं किसी और को, आपके अलावा किसी और को वो चूज़ करते हैं, तो लोग उन पे बहुत चीखेंगे, क्योंकि आपको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, ये मुझे लव कनेक्शन ऐसा लग रहा है। 9 ऑफ कप का कार्ड खुद ही आ गया है। विश फुलफिलमेंट है आप किसी भी पर्सन की, बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है आपकी, लेकिन ये सारी बातें आप कह नहीं पाए अपने पार्टनर को। मैं टैरो से क्लैरिफाई कर रही हूँ कि अगर आपके पार्टनर आपको कहते तो वो क्या कहते, आप उनकी विश फुलफिलमेंट है। लोगों ने उनको बहुत बुरा भला कहा है जब आप उनकी ज़िंदगी से निकले। ठीक है, चॉइसेस बहुत ज़्यादा थी, उन्होंने सोचा कि ये डिवाइन की तरफ से उनको चॉइसेस मिली हैं, लेकिन लोगों ने उनको बहुत बातें सुनाई हैं आपके जाने के बाद कि इतनी अच्छी पर्सनैलिटी तुमने खो दी क्यों। आई वॉन्ट यू, ओके, फाइनल आखिरी है ये, आपको चाहिए, आप उनसे ये बात कह रहे हैं कि वो आपको चाहिए चाहिए। अगर आपके पार्टनर इसमें क्या जवाब देंगे आपको, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। सिर्फ 3 कार्ड्स, फिर मैं रीडिंग क्लोज करूँगी। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी, 8 ऑफ, ओके। मैंने ये कहा ना कि आप स्टार पोजीशन में हैं, आप उनको चाहते हैं और दिल से चाहते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में आ जाएं, तो आपके लिए आपके पार्टनर की तरफ से ये जवाब आ रहा है कि जब तक इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे सकते वो आपको, तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। स्टक वो भी हैं आप पे, उन्होंने भी आपको नहीं छोड़ा, वो भी अपने आप को इस सिचुएशन में फंसा हुआ महसूस करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नज़र नहीं आता। दुनिया को नज़र आता है कि वो बहुत ही आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में 5 कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जब तक वो क्लियर नहीं होती वो आज़ाद नहीं होंगे। ठीक है, स्टार की पोजीशन में हैं आपके पार्टनर, दुनिया की नज़रें उन पे, दुनिया उनको देख रही है, तो इस पोजीशन में जो पर्सनालिटी होती है उसकी मजबूरियां समझें। लोग ख्वाहिश करते हैं कि वो स्टार बन जाएं, लेकिन स्टार्स की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती, उनकी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। एक गलत कदम उनको ऊपर से नीचे फेंक सकता है, तो उनको हर कदम बहुत फूक फूक के रखना पड़ता है। अपनी स्टेबिलिटी, अपनी क्या कहते हैं शोहरत को, अब मुझे याद नहीं आ रहा इसको, अपनी शोहरत को संभालने के लिए, अपनी इज़्ज़त को संभालने के लिए, अपनी फैन फॉलोइंग को संभालने के लिए बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं जो आपका दिल नहीं करता। ठीक है, लेकिन आप अगर स्टार हैं तो फिर आपको वो काम भी, कुर्बानियाँ तो देनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आपके पर्सन आपसे कहना ये चाह रहे हैं कि वो जब तक इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ नहीं करेंगे, तो वो इस रिलेशनशिप को छुपाना ही चाहते हैं, आपके साथ आना चाहते हैं, लेकिन जब तक उनकी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं होती तो वो आपका साथ नहीं दे सकते। आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जिसको पसंद किया है वो स्टार पोजीशन में है, वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल हैं आप दोनों के रिलेशन में। तो ये रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी तो नहीं, मैंने पहली दफ़ा की है इस तरह की रीडिंग, लेकिन मुझे अच्छी लगी। अगर आपसे रेजोनेट करे तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और फैमिली और फ्रेंड में शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं बोलते बोलते बहुत थक जाती हूँ इतनी बातें नहीं करती, लेकिन जब मैं रीडिंग कर रही होती हूँ तो मुसलसल मुझे बोलना होता है और मैं बहुत थक जाती हूँ। तो प्लीज़ अगर मेरी रीडिंग रेजोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय।